अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अनेकांतवाद का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो अपनी दृष्टिकोण से कहता है इसको भी स्वीकार करो और जो सही बात है उसको भी उनको बताओ। अनेकांतवाद किसी भी व्यक्ति को गलत साबित करने के लिए नहीं है। नहीं, अगर कोई गलत ही बोल रहा है तो उसको साबित नहीं करेगा, उसको गलत के लिए नहीं कहा जाएगा। आप एग्जाम्पल दो ना। जैसे कोई आदमी ने कह दिया चिड़िया तो सब वो होती है, लाल रंग की होती है प्योर, फॉर एग्जाम्पल, जबकि मान लो उसका ओरिजिनल कलर कुछ और होता है, तो ये इस बात को एक्सेप्ट कैसे करें? देखो, इस संसार के अंदर जिन्होंने जो भी कुछ वर्णन किया है ना, वो अपनी अनुभूति के आधार से किया है। क्या है? तो एक एंगल से वो सही भी हो सकता है, शायद उन्होंने देखा है या तो सोचा है या तो समझा है। एक एंगल से, सही एंगल से नहीं, सभी एंगल से नहीं। एक कहता है खेती करके मैं पैसा कमाऊं, एक कहता है मैं नौकरी करके कमाऊं, एक कहता है मैं बिजनेस करके कमाऊं, एक कहता है मैं अपना प्रोफेशनल से पैसा कमाऊं, एक कहता है मैं चोरी करके पैसा कमाऊं, एक करके मैं, आप समझे? तो सबका अलग अलग रास्ता है, सबका ध्येय एक ही, एक पैसा कमाना। कोर्ट के अंदर मर्डर करने वाला ये कहेगा मैं तो मर्डर किया ही नहीं। वो तो कहेंगे ना, वो ऐसा थोड़ी कहेंगे। अगर कहेंगे तो कोर्ट चलती है, फिर सीधे ही जेल में डालते हैं पुलिस वाले। कैसे स्वीकार कर लेंगे? कौन? भाई सही है ये। कौन स्वीकार करेगा? वो कह रहा है मैंने तो मर्डर नहीं किया। वो तो वही करेगा ना। तो फिर बाद में पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम क्या है? उसका पुरावा, प्रूफ लाने का कि आपने किया, इसका प्रूफ लाओ। उस समय आप वहां थे, ये टाइम पे, ये जगह पे थे। इसके फिर क्या बोलते हैं इसको, वो क्या बोलते हैं, वो लाते हैं ना आदमी को, क्या बोलते हैं उसको, हैं? गवाह लाते हैं, और गवाह भी कहेंगे कि हाँ ये आदमी को मैंने इतने बजे यहाँ देखा था। अभी एक बात तो प्रूफ हो गया कि वो यहाँ था। अभी कोर्ट प्रश्न करेंगे, अगर आप यहाँ था, वो प्रूफ हो गया, तो वहाँ क्यों थे वो बताओ। चलो आपने नहीं किया है तो क्या करते थे? तो वो कहेगा मैंने ऐसा किया था। तो कोर्ट कहेगा उसका प्रूफ लाओ कि आप वहाँ थे तो प्रूफ हो गया। अभी आपने कहा मैंने ये नहीं किया था, वो किया था, तो उसका प्रूफ लाओ। तो दूसरा वकील लाना पड़ेगा कि हाँ ये भाई ने ये किया था। अगर वो कहेगा कि प्रूफ नहीं है तो कोर्ट स्वीकार करेंगे आपने ये किया था। उसके लिए तो प्रूफ मांग लिया, लेकिन आप कह रहे हो ना उसके एंगल से सही मानो उसको। उसके एंगल से क्या पता वो सही हो क्या जो गलत बोल रहा है, और उसके एंगल से आप कह रहे हो भाई वो चिड़िया काली होती है, सफ़ेद होती है, लाल होती है, तो वो अपने एंगल से सही बोल रहा है तो उसको सही मान लो। तो एंगल तो वो गलत भी सही बता देगा, मेरे तो एंगल सही। इसीलिए कहा ना, क्या दुनिया में गलत सही वैसा वास्तव में नहीं है। अगर आपको जिस ज्ञान से समाधान हो जाए, राग द्वेष न होवे, वो ही ज्ञान सही। क्या बताया? वास्तव में जो सही है वो भी सही नहीं है, जो सही है वो भी सही नहीं है। आप जिनको अपनी आंखों से देखी हुई बात को सही मानते हो, वो भी थोड़े समय के लिए है। किसके लिए है? थोड़े समय के लिए। जब समय बदल गया तो वो बात नहीं रहेगी, तो हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। आप कहेंगे मैंने ऐसा किया है, तो आपकी दृष्टि से आप सही है, उनके दृष्टिकोण से वो सही है। और सच्चाई जो होती है वो तो क्षणिक होती है। क्या होती है? थोड़े समय के लिए होती है। सच्चाई शाश्वत नहीं होती है। सत्य साथ
होता है, सत्य शाश्वत नहीं है। क्या बताया? सत्य शाश्वत, सत्य शाश्वत नहीं है, सत शाश्वत है। क्या बताया? सत्य शाश्वत है, सत्य सत्य शाश्वत है। और सत्य, सत्य और सत्य में क्या फर्क है? आप अभी है वो सत्य है, जब मर गए तो असत्य हो गया। क्या हो गया? सत्य। आप कहते मेरी वाइफ है तो सत्य है, अगर चली गई तो अभी कहोगे मेरी वाइफ है तो असत्य हो गया। आप कहते पैसा मेरा है, सत्य है, किसने ले गए बाद में ये मेरा है तो फिर असत्य हो गया, अभी दूसरे का है। तो सत्य क्षणिक होता है। क्या होता है? और जो सत्य है आत्मा, वो कैसा होता है? शाश्वत, शाश्वत है। वो क्षणिक नहीं है। कोई भी अवस्था का अस्तित्व क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है, मगर जो सत्य है वो कायमी है। क्या है? कायम। सत्य कायमी नहीं होता है। आज हमारी उम्र है मानो कि 60 साल है, 65 साल है, तो वो सत्य है। 1 साल के बाद असत्य हो जाएगा। तो सत्य तो क्षणिक होता है। क्या होता है? अवधि के अधीन होता है। अवधि समझते हैं ना? बस सत्य वो अवधि के बाहर है, वो सनातन है। क्या है? सनातन है। वो सनातन वो ही हमको ढूंढना है, प्राप्त करना है, अनुभव करना है। और ये सत्य के पीछे हम पड़े हैं, इसीलिए सत्य को ढूंढ नहीं पाते हैं। हम किसके पीछे पड़े हैं? सत्य के पीछे पड़े हैं, इसीलिए सत्य प्राप्त नहीं होता है। आप समझे ना? शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य ऐसा नहीं बोला जाता है। शाश्वत है वो शाश्वत है, सच है। शाश्वत वो सत है। सत सत्य सत का मतलब होता है अविनाशी, और सत्य का मतलब होता है विनाशी। सत्य गलत नहीं है मगर विनाशी है, यानी थोड़े समय के लिए वो है। क्या है? थोड़े समय के लिए। बस आज जो है वो कल नहीं होगा। तो सत्य तो कैसा है? अवधि के मुताबिक विनाशी है, टेम्पररी है। क्या है? टेम्पररी। और सत्य जो है वो परमानेंट है, कायमी है। समझ में आया? बिल्कुल।